नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव समाप्त हो गया। समाजवादी पार्टी ने मात्र 2 सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीट जीती। लेकिन दोस्तों, एक सीट मिल्कीपुर पर उपचुनाव अभी नहीं हुआ है। उपचुनाव का ऐलान होने वाला है। और उपचुनाव क्यों नहीं हुआ आप सब जानते हैं, क्योंकि मिल्कीपुर में एक याचिका डाली गई थी, जिस याचिका को लेकर के चुनाव आयोग ने चुनाव नहीं करवाया। अब दोस्तों, मिल्कीपुर विधानसभा सीट से एक खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी ने पहले ही अजीत प्रसाद को टिकट दे दिया है। पहले ही। अब खबर क्या आ रही है कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं सूरज चौधरी। सूरज चौधरी उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा क्यों दिया है, मैं उनका पूरा वीडियो भी दिखा रहा हूं आपको। इस्तीफा उन्होंने इसलिए दिया है कि समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को विधानसभा टिकट दिया है। और मैं बार बार इस बात को लगातार उठा रहा हूं और मैं लगातार बात बता रहा हूं, लोकसभा के चुनाव में जो लोग चुनाव लड़े, चुनाव जीते या चुनाव हारे, समाजवादी पार्टी ने अधिकतर उन्हीं लोगों को टिकट दिया। जैसे मझवा में चले जाइए, रमेश बिंद आज के 6 महीने पहले 7 महीने पहले भाजपा में थे, भदोही के सांसद थे। भाजपा ने टिकट काटा, समाजवादी पार्टी ने शामिल किया। समाजवादी पार्टी ने पहले राजेश एस बिंद को टिकट दिया था। 2019 में भी समाजवादी पार्टी के मूल कार्यकर्ता राजेश एस बिंद का टिकट सपा ने 19 में भी काट दिया था देने के बाद, और 2024 में भी काट दिया। यानी कि जो व्यक्ति 6 महीना 7 महीना पहले भाजपा में था, मोदी और योगी और अमित शाह का गुणगान गा रहा था, उसको आपने लोकसभा का टिकट दे दिया मझवा में, वहां मिर्जापुर में। फिर आपने विधानसभा का भी टिकट दे दिया उनकी बेटी को। दोनों चुनाव हार गए, कम मार्जिन से हारे। यह सच्चाई है कि मजबूत चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी ने करहल में भी यही किया। 5 यादव इनके परिवार के लोग सांसद बने, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। फिर तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया। तेज प्रताप यादव चुनाव जीते हैं, लेकिन उस जीत में हार छिपी है। 50,000 60,000 वोटों के अंतर से जीतने वाली समाजवादी पार्टी वहां पर केवल 13-14,000 वोटों से चुनाव जीती है। तो आप समझ सकते हैं उस जीत में हार है। समाजवादी पार्टी ने कुंदरकी में टिकट दिया, जो पहले बसपा में थे, पहले सपा के भी विधायक थे। चलिए ठीक है, कुंदरकी तो समाजवादी पार्टी से लूट लिया भाजपा वालों ने। समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा सिद्दीकी को फूलपुर से टिकट दिया, जो 2022 में लड़े थे, हार गए थे, फिर लड़े हार गए। समाजवादी पार्टी ने कटहरी में टिकट दिया। लालजी वर्मा जो सांसद बने, उनकी पत्नी को टिकट दिया, उनकी पत्नी चुनाव हार गई। ये क्या है? और यहां पर भी वही, हर जगह समाजवादी पार्टी अपने उन्हीं नेताओं को आगे कर रही है जो नेता पहले से पार्टी में हैं, पूर्व में या तो रह चुके हैं, या तो सांसद बन चुके हैं, या तो विधायक रह चुके हैं, और जिनकी लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही है। और लोकसभा में जो वोट मिला है उसके पीछे कारण कुछ और है। मैं बार बार बता दिया हूं, कारण कुछ और है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो एक टिकट दिया है मिल्कीपुर में, मैं पहले बता दे रहा हूं, जीतेगी नहीं। मैं सपा की वीडियो बनाता हूं, सपा के कामों की तारीफ भी करता हूं, लेकिन मैं पहले बता रहा हूं कि सपा चुनाव जीतेगी नहीं। क्यों? अरे मेरे भाई, जब इनके बेटे को ही टिकट देना है आपको, तो पार्टी के अंदर क्या सब दरी ही बिछाएंगे? और कार्यकर्ता हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सूरज चौधरी को ही टिकट मिलना चाहिए। बहुत सारे नेता कार्यकर्ता बेचारे हैं जो सोचते हैं चलिए अवधेश प्रसाद विधायक से सांसद बन गए, अब हमको मिल जाएगा टिकट। उन्हीं के बेटे को टिकट दे दिया गया है, और उनके बेटे को राजनीति के बारे में, वहां की राजनीति के बारे में लोग ये कह रहे हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके पहले जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव लड़ चुके हैं और वे चुनाव हार चुके हैं। हालांकि यहां पर 2 उपचुनाव हुए हैं, समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता है, जातिगत समीकरण है, लेकिन यादव मुस्लिम के भरोसे आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे।
आपको चुनाव जीतने के लिए यादव मुस्लिम के अलावा अन्य वर्ग का भी साथ चाहिए, पासी का भी साथ चाहिए। पासी है, पासी वोट देंगे, लेकिन अगर आप किसी नए पासी को मैदान में उतार देते, सुरक्षित सीट थी तो फायदा मिलता। सूरज चौधरी ने 500 कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी छोड़ दी है। तमाम लोग कहेंगे सूरज चौधरी जैसे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, मैं जानता हूं कुछ नहीं होने वाला उनके आने जाने से। भाई बहुत होगा, 1000 वोट कट जाएगा, 1000 वोट कम हो जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी संदेश नहीं भेज पा रही है। क्यों? अभी मैं आपको बता दूं, अभी मैं वीडियो दिखा रहा हूं, सांसद भले बने, हमारे यहाँ के सांसद हैं, कसम से मैं अपनी बात बता रहा हूं, अगर जाना हो कोई काम के लिए, कोई परेशान है, किसी की मोटरसाइकिल फंस गई हो, किसी की कार फंस गई हो, क्यों नेताओं का ये सब काम होता है, किसी के यहाँ कोई घटना हो गई हो, तो हमारे यहाँ के सांसद गायब हैं, पता नहीं पाओगे। कार्यालय पर कोई मिले नहीं, कोई नहीं मिलेगा, मिलेगा तो क्या करेगा, नौकर चाकर क्या करेंगे, गायब है। भाजपा इसी के कारण चुनाव हारी। हमारे यहाँ से संगम लाल गुप्ता के स्थान पे किसी और को टिकट मिला होता, मैं दावे के साथ कहता कि भाजपा चुनाव जीत लेती। भाजपा कैंडिडेट से हारी है। सांसद चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र से गायब हो जाते हैं, वो बंबई चले गए थे, अभी हमारे यहाँ के सांसद हरदोई चले गए हैं, लखनऊ चले गए हैं। वही हाल अवधेश प्रसाद का भी है। हाँ, ये चुनाव जीते हैं, जनता ने वोट दिया है। तो समाजवादी पार्टी को परिवारवाद से ऊपर उठना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी नहीं उठेगी तो 2027 के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तमाम लोग ये चाहते हैं कि परिवार से अलग किसी को टिकट मिले, परिवार से अलग टिकट मिले। तो आप समझिएगा, यहां पर आपके सामने देख सकते हैं नेता हैं, हमको इनको लेकर कोई सिंपैथी नहीं है, इनको ना मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई और भी हो सकता था। ऐसा नहीं है कि पार्टी में नेता ही नहीं है। और समाजवादी पार्टी कटहरी वगैरह जो चुनाव हारी है, इसी के कारण हारी है। अरे हम कह रहे हैं दूसरे को देते तब भी हार जाते, लेकिन अगर देते तो मैसेज देखना चाहता है, समाज को मैसेज चाहिए। अब आप सुनिएगा इन्होंने क्या बोला है, आरोप क्या लगाया है। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताइएगा। जाइएगा तो अलग चीज है, लेकिन मिलवाया नहीं। रुक जाइएगा, सुनिएगा, गलती हो जाती है। चुना हुआ सारी सीटें हारे इसी परिवारवाद के चक्कर में, और यहाँ पर उससे सबक भी नहीं है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं देख भी नहीं है क्या दशा हो रही, और जो नेता है सिर्फ दरी बिछाएंगे, उन्हीं साथ ही राती लगे रहेंगे। अजीत प्रसाद जिनका क्षेत्र से कोई मतलब नहीं, टिकट दे दिया। हमने कई बार और भी लोगों की समस्याओं को रखा, तो माननीय सांसद जी समय समय पे हम लोग को बेइज्जत करें। इसीलिए आज मैं समाजवादी पार्टी से अपनी समस्त जो जिम्मेदारी है, चाहे यहाँ के हम सदस्य हो या फिर पदाधिकारी हो, सभी से जो है इस्तीफा देना। तो अब आपका क्या रुक रहेगा? इस्तीफा देने बाद क्या करेंगे आप? अभी कहीं कोई चुनाव लड़ने का कोई ऐसा विचार नहीं है। तमाम ऐसे लोग सुझाव दे रहे हैं कि लड़ना हो तो भीम आर्मी से लड़िए, चूंकि बहन जी इस बार चुनाव नहीं लड़ा रही हैं, तो ये मीडिया के साथ लोगों के साथ साझा करें। अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, तो हो सकता और लगातार मैं समाजवादी में करती हूँ। यहाँ के जो अभी सांसद है और क्या सांसद, तो मैं एकदम साफ साफ बता दूं, मैं बार बार कहता हूं, भक्त बनिए लेकिन अंधभक्त कभी मत बनिए। क्योंकि नेताओं को लगता है कि हमारी खुद की लोकप्रियता है, जनता की मजबूरी है कि जनता को वोट देना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में आंकड़े भी हैं, जातिगत समीकरण भी है, लोग वोट देना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसे लोग करते हैं, या तो टिकट देने में गलती कर देंगे या तो समीकरण को साधने में गलती कर देंगे। इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। और ईवीएम पर आरोप लगाने वाले दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, नेता ईवीएम को लेकर कभी आंदोलन नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है मैं बताऊं, ईवीएम हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं कि भाई चुनाव हार गए तो ईवीएम का रोना शुरू हो जाएगा। तो ईवीएम से बेहतर है कि अपने पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को सम्मान, हर बूथ पर अपने वोटरों को बढ़ाएं, इससे फायदा होगा। बाकी आपकी जो राय है आप अपनी राय को बताइएगा। और मैं इस चीज़ का घोर विरोधी हूँ, परिवारवाद का। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर